कौन है? उग्रसेन। मथुरा और द्वारिका के कभी राजा भगवान नहीं बने, राज पदवी पर भगवान कभी बैठे ही नहीं। ठाकुर जी ने हमेशा राजा उग्रसेन को ही बनाया। उग्रसेन राजा बने, भगवान के नाना जी। और कैसे नाना? कंस के पिताजी। रेवत राजा के पौत्री से रेवती के साथ में श्री बलराम जी का ब्याह हुआ और नाम पड़ गया रेवती रमण। रेवती के साथ ब्याह हुआ इसलिए दाऊ दादा का नाम रेवती रमण। और ऐसा हमारे यहां ब्रज में कहते हैं कि द्वारिका बनाई तो विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर, पर रेवती के साथ में जब बलराम जी का ब्याह हुआ तो दहेज में इतना सोना दिया कि उसको पूरे द्वारिका में मढ़वा दिया। तो बलराम जी का ब्याह भी कोई छोटा मोटा नहीं हुआ था, खूब अद्भुत हुआ। भगवान के विवाह का समय आया। बंधुओं देखो, कई लोगों के चित्त में प्रश्न उठता है, विशेष रूप से ब्रज के उपासकों के, ठाकुर जी को ब्याह श्री जी से क्यों ना भयो, और श्री जी से ब्याह के भाव क्यों नहीं कहे जाते कथाओं में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्याह के लिए व्यक्ति को दो होना बहुत जरूरी है, और श्री जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। ठाकुर जी और श्री जी एक ही हैं। लेकिन हमारे ब्रज के भाव में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में, आदि आदि शास्त्रों में ब्रज के भाव से ठाकुर जी का ब्याह बताया गया है, किशोरी जी के साथ में हुआ है। पर किशोरी जी विलग नहीं है। लीला के लिए विलग से ब्याह आवश्यक है। लक्ष्मी विलग है भगवान से, इसलिए लक्ष्मी रुक्मणी है, उनके साथ ठाकुर जी का ब्याह हुआ। और रुक्मणी जी का विवाह केवल कृष्ण से नहीं, श्री किशोरी जी से हो रहा है, ऐसा मानो। ठाकुर जी हमारे आपकी तरह इंसानों जैसा भाव या संबंध नहीं है उनके। ठाकुर जी का प्रेम हम सीख सकते हैं, बाकी ठाकुर जी की पूरी लीला में हम कुछ भी नहीं सीख सकते। हाँ, वो जो कहते हैं और उनका जो प्रेम है, बस वही करणीय है। आप लीला को करने पर नहीं जा सकते ठाकुर जी के। किशोरी जी विलग नहीं है, ठाकुर जी ही किशोरी जी हैं, किशोरी जी ठाकुर जी हैं। बस हम ब्रज रसिकों के लिए, ब्रज के उपासकों के लिए ठाकुर जी ने वहां पर विलग लीला की किशोरी जी के साथ, नहीं तो वास्तव में दोनों एक ही हैं। लक्ष्मी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनकी पुत्री का नाम है रुक्मणी, उनके साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। तत्पश्चात भगवान का दूसरा विवाह जाम्बती के साथ में हुआ। अब कथा तो बहुत विस्तृत है, पर सूक्ष्म में हम सुना देते हैं। समंतक नाम की मणि थी द्वारिका में, हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान ने उस मणि को अपने कार्यालय में रखने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जिसकी वो मणि थी उसने मना कर दिया। उसी मणि को पहन करके कोई प्रसेन नाम का एक राजा वन में गया, उसको शेर ने मार दिया, शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। और भगवान पर आरोप लग गया कि उन्होंने मणि चुराई है। ठाकुर जी ने उस आरोप को दूर करने के, देखो कितनी विडंबना, संसार ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो हम तो इंसान हैं। द्वारिका के लोगों ने भगवान पर आरोप लगा दिया था कि इन्होंने मणि चुरा ली है। भगवान जोर से हंसे अपनी स्वधर्मा सभा में और अपने समस्त मंत्रियों से कहने लगे, देखो ये है संसार, यहां हम ईश्वर को नहीं छोड़ा जा रहा, तो तुम मानव कैसे बचोगे। भगवान पर आरोप लगा दिया और सबको यह विश्वास हो गया कि ठाकुर जी ने मणि चुराई है। भगवान के आगे तो सब हाथ जोड़ के खड़े रहे, पीछे से कहें बताओ चोरी को स्वभाव नहीं गए हो इनको, हैं ब्रज में मक्खन चुराया करते, मां ये यहां मणि चुरा ली। ठाकुर जी को पीड़ा नहीं होती थी। ठाकुर जी को यह लगता था ये वास्तविकता है, ये पृथ्वी की वास्तविकता है, यहां सब ऐसे ही हैं। कोई हल्ला कर दे बस। कल रात में 1 बजे महाराज जी पी रहे थे, आदमी दूसरी बात ही नहीं सुनेगा। वो अरे चाय पी रहे थे भैया, चाय नहीं सुन पाएगा, पी रहे थे भाई, ओ पी रहे थे।
संसार बहुत विचित्र है भैया। यहां भजने वाले ही, कभी कभी आपके सहयोगी ही, आपको अपना बताने वाले ही आपके विरोधी होते हैं। मतलब द्वारिका की जो लीला है ना, वो मानव कैसे, संसार कैसा उसको बताता है। भगवान के ऊपर आरोप लग गया, ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा किसी को। भगवान बोले देखो, जो व्यक्ति सत्य है, जिसने कुछ गलत किया नहीं है, उस व्यक्ति को ज्यादा प्रमाण नहीं प्रस्तुत करने चाहिए। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं, ये देखो, ये प्रूफ देखो, ये देखो प्रूफ। बहुत प्रूफ इकट्ठे करने वाला व्यक्ति कई बार चोर ही होता है। भगवान ने किसी को कोई सफाई नहीं दी, चुपचाप बैठे हैं भगवान। एक दिन मंत्रियों ने आके, उद्धव जी ने आके कहा, ठाकुर जी कुछ ज्यादा ही लोग बाग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भगवान बोले क्या करें? बोले कुछ तो उत्तर देना चाहिए। भगवान बोले उत्तर नहीं देंगे, हम करके दिखाएंगे कि मणि हमारे पास नहीं, चलो। और अर्धरात्रि में ठाकुर जी सेना लेकर के गए, मणि ढूंढने के लिए वन में घूमे, तो प्रसेन मरा पड़ा हुआ मिला, आगे शेर मरा पड़ा हुआ मिला। पंजों के निशान देखते देखते ठाकुर जी एक गुफा में घुस गए, वहां मणि रखी थी। मणि जैसे ही ठाकुर जी ने उठाई, भालू ने भगवान पर आक्रमण किया। 18 दिन तक ठाकुर जी ने युद्ध किया। 18 दिन बाद वो भालू नतमस्तक हो गया। वही जामवंत जी थे। चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान मेरी पुत्री से आप ब्याह कर लीजिए। भगवान बोले, हम पर से एक कलंक हटेगा, दूसरा लगेगा। इनको इंसान नहीं मिले थे, जानवरों की बेटी से ब्याह कर आए। जामवंत जी महाराज बोले, आप मर्यादा देखने वाले त्रेता में थे, द्वापर में नहीं हो। द्वापर में तो आप लीला पुरुषोत्तम। तब भगवान ने जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में दूसरा विवाह किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। तीसरा विवाह भगवान का, जिसकी वो मणि थी उसी की पुत्री से हुआ, उसका नाम था सत्यभामा। और चौथा विवाह हुआ मीठे रस से भरोड़ी। खड़े मत हो जाना, बैठे रहो। महारानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। बंधुओं, आप में से सब लोग जितने भी पीछे तक, लगभग सब ब्रज के रसिक हो। हमारी बात मान लीजिए, इसको आप अन्यथा मत लिया कीजिए। वृंदावन जाते हैं तो यमुना जी को प्रणाम निश्चित करके आया करो, यमुना जी को वंदन निश्चित करके आया करो। पता है क्या होता है, हमारी भक्ति में जो भी दोष उत्पन्न होते हैं ना, वो दोष यमुना जी, गिरिराज जी, ब्रजरज, वृक्षवल्लरी, लता गुल्म पत्र, ये सब दूर करते हैं उन अवगुणों को। जो अपराध हमसे बन रहे होते हैं ठाकुर जी की सेवा में, वो अपराध दूर होते हैं। इसलिए श्री यमुना जी, सीधे राधा वल्लभ जी मत जाया करो, सीधे राधा रमण जी मत जाया करो, सीधे बिहारी जी नहीं जाना है। पहले ये पंच दर्शन है वृंदावन के, रज, वृक्ष, ब्रजवासी, यमुना जी और श्री गोपेश्वर महादेव। इन पंच दर्शनों के बाद ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ। आपको योग्य बनाएंगे ये पांचों। इसलिए यमुना जी को निश्चित प्रणाम किया करो बंधुओं। यमुना जी योग्य बनाती हैं ठाकुर जी के। अच्छा बताओ, यमुना जी कौन है? यमराज की बहन। सबसे ज्यादा भयभीत क्या है मृत्यु के बाद? नरक। और नरक का स्वामी कौन है? यमराज। उसकी बहन हमारे वृंदावन में बैठी है, कौन? यमुना जी। अगर यमराज जी की बहन को हम पूजेंगे, उनको वंदन करेंगे, उनको मना के रखेंगे, तो अगर किसी पाप के कारण यमलोक जाना होगा तो श्री यमुना जी बीच बचाव करेंगी हमारा। ए जे मेरो भक्त है भैया, या को मत बुलाइए नरक में। हमारे ब्रज में कहते हैं, यमुना यम दूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। यमुना यम दूतन तारत हैं। इसलिए श्री यमुना जी को निश्चित प्रणाम किया करो, वंदन किया करो। यमुना जी अति प्रिय हैं ठाकुर जी को। जब भी आप जल पधराते हैं अपने ठाकुर जी की सेवा में,
नेत्र बंद करके श्री यमुना जी का स्मरण किया करो। हे यमुना मैया, आप ठाकुर जी की प्यास बुझाओ। अब वो भले ही आरओ का पानी हो, नल का पानी हो, लेकिन आपने भाव यमुना जी का रखा, यमुना जी ही हैं वो। अब कई सेवा के भाव हैं, हम बताते रहते कथा में, सुना करो। यमुना जी से ठाकुर जी का ब्याह। इस प्रकार ठाकुर जी के 8 पटरानियां हुई, 8 ब्याह प्रमुख हुए। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहां पर मैं सूक्ष्म में सुना रहा हूं। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहां 16,100 राजकुमारियां बंदी थीं। भगवान ने जाकर के उनको मुक्त किया, भौमासुर का वध किया और सबसे एक साथ ब्याह किया। लेकिन भगवान ने यहां पर ब्याह नहीं किया। प्रसंग आता है कि भूयात पतिर में मह्यम, उन समस्त पत्नियों ने, उन समस्त राजकुमारियों ने ठाकुर जी को पति रूप में ब्रह्मा से मांगा। तब ठाकुर जी ने उन समस्त राजकुमारियों को पत्नी रूप में स्वीकार किया। भगवान की दिनचर्या, ग्रहचर्या, राजसूय यज्ञ आदि आदि क्रमों को यहां पर सुनाया गया। और फिर ब्रज द्वारिका मिलन की कथा आई। बहुत करुण प्रसंग है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। 2 दिन से हम करुण ही करुण चल रहे हैं। किशोरी जी से रुक्मणी जी की भेंट होती है, नंद बाबा की वसुदेव जी से भेंट, देवकी मैया की यशोदा जी से भेंट। बहुत अद्भुत प्रसंग है। इस बार जो नाथद्वारा में ठाकुर जी का उत्सव था गिरधर लाल जी का, उसमें यही प्रसंग था, ब्रज द्वारिका मिलन। उसका एक प्रसंग इतना सुंदर है। भगवान 100 वर्ष से ऊपर की आयु के हो चुके हैं अभी तक, और कुरुक्षेत्र में, यही बगल में आपके बंधु, ये सामान्य नहीं है। एकमात्र कुरुक्षेत्र ऐसा है वृंदावन के अलावा जहां पर किशोरी जी आई हैं, लाडली जी आई। अब इसका प्रमाण कहां है, ये तो संत जनों से पूछ के बताऊंगा मैं, लेकिन हां सुना है मैंने कि किशोरी जी यहां आई हैं। क्यों? सूर्य ग्रहण का समय था, ब्रह्म सरोवर पर सबके शिविर लगे थे, सब यज्ञ आहुति कर रहे थे। तो द्वारिका के भी सब लोग आए और ब्रज के भी लोग आए, लेकिन ना तो ब्रजवासियों को पता था कि द्वारिका लोग आने वाले हैं, और ना द्वारिका के लोगों को पता कि ब्रजवासी आने वाले हैं। वहां आकर के आपस में पता चला, ओहो मधुमंगल श्रीदामा सब बड़े बूढ़े हो चुके अब, पर ठाकुर जी हमारे 16 वर्ष के ही हैं अभी भी। बंधुओं देखो, भगवान का पुत्र 50 वर्ष का, भगवान के पौत्र मतलब पुत्र के पुत्र 25 वर्ष के, और दादाजी श्री कृष्ण 16 वर्ष के। भगवान का नाती 25 वर्ष का है, पुत्र 50 वर्ष का है, और भगवान स्वयं 16 वर्ष के हैं। जब तीनों निकल करके आते हैं, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, सफेद मूंछ हैं प्रद्युम्न की, आकर के भगवान को प्रणाम करता है तो ऐसा लगता है कोई वयोवृद्ध बालक को प्रणाम कर रहा हो। ठाकुर जी कहते हैं सुखी रहो, प्रसन्न रहो। पिताजी हैं, 16 वर्ष के ही रहते ठाकुर जी, उससे बड़े नहीं होते। ठाकुर जी को कभी मूंछ नहीं आती, कभी दाढ़ी नहीं आती। ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग कभी हमारी तरह विकसित नहीं होते, वो सदा कोमली बने रहते हैं ठाकुर जी। मधुमंगल श्रीदामा सबको पता चली, ओ भैया लाला हुआ आयो यहाँ पे। ठाकुर जी रत्न सिंहासन पर बैठे हैं और बड़े बड़े वेदज्ञ ठाकुर जी की अर्चना कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण का समय, तभी ठाकुर जी ने देखी वयोवृद्ध कुछ लोग बड़े आस भरी दृष्टि से ठाकुर जी को देख रहे हैं। ठाकुर जी देख करके समझ गए, बोले अरे जी तो श्रीदामा मधुमंगल। ओहो, ठाकुर जी देखते ही कूद पड़े अपने आसन से, लिपट गए उनके अंग से। सब वयोवृद्ध जैसे हो गए, ठाकुर जी को अपनी गोद में ले रहे हैं। लाला तू तो अब नेक्सस है। ठाकुर जी बहुत रोए, बोले सब आए हैं यहां पर? बोले हाँ। यशोदा भैया भी आई हैं? बोले हाँ। तभी श्रीदामा कान में बोले, लाला श्री जी भी पधारी हैं। सबका भाव सुन के ठाकुर जी तो भूल गए अनुष्ठान सब कुछ। अब तो बस ठाकुर जी ऐसे छोटे बालक की तरफ बिलकने लगे, मोए मिलनो है, मोए मिलनो, मैया ते मिलनो, मोए बाबा के पास जानो है।
कहां एक क्षण पहले राजाधिराज द्वारिकाधीश बनकर के बैठे हैं, एक क्षण पहले बड़े बड़े राजाओं की पंक्तियां सामने पुष्पांजलि कर रही है, एक क्षण पहले वेद साक्षात सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ के खड़े हैं। ब्रजवासियों को देखते ही ठाकुर जी नन्हे से बालक बन गए। तभी यशोदा मैया आई, दो गोपियां पकड़ करके ला रही हैं। यशोदा मैया बहुत वृद्ध हो गई हैं, नेत्रों से दिखाई नहीं देता। अब ठाकुर जी ने जैसे ही यशोदा मैया को देखा, आज 100 वर्ष बाद यशोदा जी ने अपने लाला को और लाला ने अपनी मैया को देखा। ठाकुर जी लिपट गए चरणों से, मैया ने उठा करके अंक में भर लिया। ठाकुर जी से कहने लगी, मेरो लाला, मेरो कन्हैया, मेरो कनुआ, इतने दिनों बाद आज मुंह को मिलो। ठाकुर जी गोद में लेट गए यशोदा मैया के, और वक्ष को बार बार यशोदा मैया के वक्ष पर हाथ रखने लगे। बोले, मैया मुझे बहुत वर्ष है गए, बहुत याद आई, मैया तू अपनो दूध पिवाए दे। ऐसा वर्णन करते हैं कि अति वृद्धा यशोदा मैया की गोद में जैसे ही ठाकुर जी लेटे, यशोदा मैया के वक्ष से दूध प्रकट होने लगा। 16,108 विवाह हो चुके हैं, और हर पत्नी के एक एक पुत्र और कितनी पुत्रियां जन्म ले चुकी हैं। ठाकुर जी दादा बन चुके हैं, और उस काल में यशोदा मैया की गोद में बैठकर के अपनी समस्त पत्नियों के सामने, द्वारिका के लोगों के सामने ठाकुर जी दूध पान कर रहे हैं। नन्हे से बालक बन गए, लिपट गए मैया से, और दूध पीते पीते ठाकुर जी सो गए गोद में ही, मानो आज 100 वर्ष बाद नींद आई है ठाकुर जी को। अद्भुत है ब्रज द्वार। है गो, अब मेरा दूध पी रो, चल खड़ा है जा। ठाकुर जी नहीं छोड़ रहे मैया को, ना मैया मैं तो से दूर ना जानू, वो तेरे पास ही रहना। तभी देव की मैया का आगमन हुआ। किसी ने जाकर के यशोदा मैया से कही, बोले मैया सामने से देव की मैया, राजमाता देव की मैया आ रही हैं, द्वारिकाधीश की माता जी देव की मैया आ रही हैं। सुनते ही ठाकुर जी को तो पटक दिया मैया ने कोने, और दौड़ करके गई और देव की मैया के चरणों में प्रणाम किया। यशोदा मैया ने जैसे ही देव की मैया ने देखी कि यशोदा जी प्रणाम कर रही हैं, देव की मैया पौड़ गई चरणन में। अरे अरे बहन जी कहा कर रही हो तुम? यशोदा मैया बोली, नाय नाय, मैं तो बहुत वर्षन से चाह रही आपके चरणन को धोवो, ऐसा क्यों कर रही हो? यशोदा जी बोली, बस धन्यवाद कहना चाहूं बहन, तेने हमारे ब्रज के प्राण को जन्म दियो, पालो मैंने, बड़ो मैंने कियो होगो, लेकिन जन्म तो तेने दियो, दियो तो तेने ही मोकू। यदि देव की मैया तुमने कन्हैया नहीं दियो होतो तो हम ब्रजवासी कब के पधार गए होते, हम कहां पड़े होते, कौन जानतो, कौन पूछतो हमें। आप पूजनीय, आप वंदनीय देव की मैया। नंद बाबा वसुदेव जी का मिलन हुआ। तभी ठाकुर जी के पास गए श्रीदामा, और श्रीदामा जाके बोलो, लाला देख समय ज्यादा ना है, किशोरी जी पधारी हैं, अपने शिविर में विराज रही हैं, एक बार दर्शन करे आ। किशोरी जी पधारी हैं, सुन करके ठाकुर जी तुरंत छुप करके वहां से निकल गए। यहां ललिता विशाखा आदि सखियों के मध्य में हमारी लाडली जी विराज रही हैं, और तभी बैठे बैठे अचानक बोल पड़ती हैं, ललिता जरा द्वार पे जाके देख तो, ऐसा लगता है शिविर के द्वार पे कहीं कन्हैया तो नहीं खड़े। विशाखा जी बोली, अरे नाय श्री जी, आप मत सोचो ऐसो,
कन्हैया है कुरुक्षेत्र में ही, लेकिन वाकी तो बड़ी आराधना चल रही है, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महापुरुष वाक्य अर्चना कर रहे हैं, वो काय को आवेगो सब छोड़ करके। और हमने सुनी अभी सब ब्रजवासी भी वहीं चले गए, अब यशोदा मैया मिल गई होंगी, नंद बाबा मिल गए होंगे, सबरे सखा मिल गए होंगे, हम कहाँ याद होंगे वाकू, वो ना आवेगो। श्री जी ग्रहण को काल है, जाप कर लियो, प्रणाम कर लियो, अपना अनुष्ठान करके चले हम तो वृंदावन। श्री जी बोली नहीं विशाखा, मुख श्री कृष्ण के तन की सुगंधी याद है, और ये जो ब्यार बहती भई आ रही है ना बाहर से, वहां में वो सुगंधी अनुभव है रही है। तू जाके देख एक बार, कहीं द्वार पे श्री कृष्ण तो नहीं। ललिता जी ने जाकर के जैसे ही शिविर के पर्दे को हटाया, श्याम सुंदर घुटनों पर हाथ जोड़ करके वहीं बैठे। 100 वर्ष बाद श्री कृष्ण के वपुह का दर्शन करके, मुखमंडल का दर्शन करके नेत्र लाल पड़े हैं, नेत्रों से छोटे छोटे अश्रु बिंद ठाकुर जी के गिर रहे हैं। उस रूप का दर्शन करके समस्त सखियां एक साथ दंडवत हो गई ठाकुर जी के आगे, प्रणाम करने लगी। किशोरी जी के नेत्र नीचे झुक गए, कंपन प्रारंभ हो गया सबके श्री अंग में। ठाकुर जी भीतर पधारे, किशोरी जी देख नहीं रही हैं ठाकुर जी की ओर, बस कुछ कर रही हैं, रखती कुछ हैं, उठाती कुछ हैं, कहीं चलती हैं, कहीं बैठती हैं, बेसुध सी हो गई हैं, बस नीचे निहार रही हैं, देख नहीं रही ठाकुर जी को। ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं। किशोरी जी बोली ललिता आसन लगाओ, श्याम सुंदर आए हैं। विशाखा इत्र को लेपन करो, आसन पे सुगंधित करो, दीप जलाओ, बंधन बार बांधो, श्याम सुंदर आए हैं हमारे पास, इनको सिंहासन पे विराजमान करो। सिंहासन सजाया, आसन लगाया, इत्र लगाया, ठाकुर जी कोने में खड़े हैं और श्री जी निहार नहीं रही हैं ठाकुर जी की ओर। ठाकुर जी का नियम है निकुंज का कि पहले किशोरी जी आसन पर बैठती हैं, फिर ठाकुर जी आते हैं। किशोरी जी जब प्रसादी कर देती हैं तब ठाकुर जी विराजते हैं। माला पहले किशोरी जी पहनेंगे, किशोरी जी की प्रसादी ठाकुर जी पहनेंगे। प्रसाद भोग पहले किशोरी जी पाएंगी, किशोरी जी की प्रसादी ठाकुर जी पाएंगे। अरे हमारे बिहारी जी में, हमारे बिहारी जी को श्रृंगार आप देखो, लहंगा पहने बिहारी जी, वो लहंगा भी पहले किशोरी जी को धारण कराया जाए, फिर ठाकुर जी पहने, ठाकुर जी की प्रसादी धारण करें। किशोरी जी विराज गए और जैसे किशोरी जी विराजी, ललिता विशाखा बोली श्याम सुंदर आप आओ विराजो। ठाकुर जी गए, सिंहासन पर नहीं बैठे, सिंहासन पर पैर लटका के बैठी किशोरी जी के श्री चरणन में अपने सिर को रख करके पहले तो नीर, अपने नेत्रन के नीर से किशोरी जी की चरण वंदना करी और वहीं सिंहासन से कमर लगा के नीचे ही बैठ गए, किशोरी जी के श्री चरणन को अपने हस्त कमल में लेकर के। लाडली जी आप मुझसे नाराज हो ना, मैं जब से आया हूं आपने एक बार भी नेत्र उठा करके मुंह को देखो भी नहीं है। किशोरी जी कह रही हैं श्याम सुंदर नेत्र भर के तब देखूं जब रुको, जब मुझे पता ही है कि आपको वापस जाना ही है तो फिर मैं क्यों देखूं दोबारा। इसलिए आपसे प्रार्थना, आप प्रसाद पाओ, आप जलपान करो, नेक देर पौड़ लो, ये सब सखी आपकी सेवा करेंगी। कोई जितनी देर आप विराजनो चाहो विराजो, वाके बाद फिर जैसी आपकी रुचि हो आगे प्रस्थान करो। मैं आपको देखूं तो तब ना जब आप टिकवे वारे हो, आपको जानो ही, आप जावे के काजी आए हो, मैं जानू तो फिर मैं क्यों देखूं आपको। ठाकुर जी ने तुरंत किशोरी जी के हस्त कमल अपने शीश पर रखे, बोले मुझको क्षमा कर दो श्यामा जू, या संसार के उद्धार के लिए या संसार के कल्याण के लिए, कछु लीला संवर्धन के लिए मुझको ब्रज त्यागनो पड़ो, ब्रज से आनो पड़ो।
लेकिन आप तो सब जाने कि वैसे तो मैं नित्य व्रज में ही निवास करूं, वैसे ही तो मेरो वास आप में ही है, मेरो वास सब व्रजवासीन में है। आप सबन को अभी तक अनुभव मेरो है तो रहो, या को मतलब मैं संग ही रहूं, पर एक लीला के रूप में मोकू वहां से आनो पड़ो, क्योंकि जगत उत्थान भी तो करनो। थोड़ी देर में ललिता विशाखा आदि किशोरी जी को सब समझाने लगी। किशोरी जी ने नेत्र ऊपर करके श्याम सुंदर की ओर देखा, देख करके भाव में चली गई, अपने हृदय से लगा करके गाढ़ आलिंगन किया और ठाकुर जी का जो स्वरूप था ना, वो स्वरूप हटा दिया। सीधा मुकुट पहना था, मुकुट उतार दिया, केश खोल दिए। किशोरी जी बोली लाओ सब श्रृंगार पेटी लेके आओ, आज द्वारिकाधीश को पुनः नंद नंदन बनानो है। सिर पर टेढ़ो सा मुकुट धारण कियो है, पत्रावली को सुंदर श्रृंगार करके श्याम सुंदर को ब्रज के जैसे नंद जी हैं, जैसे लाला हैं, वैसा रूप धारण करायो। अपने नेत्रन कोई काजर लेकर के श्री ठाकुर जी के श्री नेत्रन में लगायो, पैरन में महावर लगाई, सुंदर घेराव पहनायो, पजम्मी पहनाई, ठाकुर जी के हाथ में सुंदर कारी कमरी प्रदान कर दी। वंशी जी ला करके जैसे ही ठाकुर जी को प्रदान करी, सब सखीन ने दंडवत प्रणाम करी। बोलो ब्रज के नंद के लाल की जय हो, रास राशेश्वर भगवान की जय हो। ठाकुर जी के नेत्र सजल है गए, बोले आज वर्षन बाद ये जय जयकार सुनने को मिली है। बोलो लाडली के लाल की, लाल की लाडली की, लाडली लाल दोनों की। सब सखी बलैया लेने लगी, नंद नंदन ब्रज के लाला बन गए। और किशोरी जी कंधे पे भुजा दे करके बगल में ही विराज रहे हैं। ठाकुर जी बोले रास नहीं भयो श्यामाजू, आज रास करें। सब सखीन ने मुद्रा धारण कर ली और मध्य में वही शिविर में ही किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे हैं ठाकुर जी। सब सखियां नेत्रों से, ये सूर्य ग्रहण के समय पर चल रहा है, रुदन करती जा रही हैं गोपियां, किशोरी जी ठाकुर जी सब रुदन कर रहे हैं, पर रास विहार कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि थोड़ी देर बाद ठाकुर जी को जानो है।